हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे के सारे। आई होप सारे बच्चे जो हैं वो शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मेरी वापसी हुई है अपने एएनएम के चैनल पे। और इम्पोर्टेंट था आज आना मेरे लिए, क्योंकि बिहार एएनएम के लिए परमानेंट वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। बीटीएससी का कैलेंडर जो है वो जारी हो गया है और इस कैलेंडर में बेसिकली सारी जानकारी दी गई है, सारी बातें बताई गई है ना। तो कैलेंडर आने से इस बात का तो कंफर्मेशन हो गया कि परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। और 8,000 से अधिक पदों के ऊपर जो रिक्त पद चल रहे हैं उन पे, हालांकि 40,000 से ज्यादा रिक्त पदों के बारे में चर्चा चल रही थी, बट फाइनली जो कैलेंडर आया है उसमें 8,000 से अधिक पदों पर जो रिक्तियां चल रही है उस पे भर्ती का जो पूरा प्रोग्राम है, किस तरीके से, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब जो है वो बेसिकली आपके फॉर्म भरे जाएंगे और एक अनुमानित एग्जाम जो है वो कब होगा, उसके बारे में एक फेयर आइडिया, एक बहुत अच्छा आइडिया जो है वो अब सबके सामने निकल कर आ चुका है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए विजडम की टीम, आप सभी लोगों को पता है कि एएनएम की हमारी जो टीम है बहुत मेहनत करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित सुनिश्चित बनाने के लिए लगातार प्रयास करती है। तो हमारी विजडम की टीम एज यूजुअल उन्होंने एनालिसिस किया है, अपना डीप एनालिसिस किया है कि कैसे एक बच्चा अपनी एक सीट को इस एग्जाम में फिक्स करे, पक्की बनाए, सुनिश्चित बनाए। तो अगर आप बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एक सीट को फिक्स करना चाहते हैं तो आप विजडम टीम से जुड़े रहिए। हम वादा करते हैं आपको कि आप लगातार हमारे सेशंस को यूट्यूब पे देखते रहिए। हम जो गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं उस गाइडेंस को आप फॉलो करते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों की सीट जो है वो हम सुनिश्चित करवाएंगे, आप लोगों की सीट जो है वो फिक्स कराएंगे। अगर आप विजडम के विद्यार्थी हैं, बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आपको इस एग्जाम में नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, है ना। तो क्या हमने स्ट्रेटजी बनाई है, क्या हमने प्लानिंग करी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके एक बच्चा जो है वो अपनी सीट को फिक्स करता है, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं बच्चों, है ना। तो शुरू करते हैं। पहले स्टेप पे हम बात करना आप लोगों से शुरू करते हैं कि जो कैलेंडर आया है बिहार सरकार का, तो उस कैलेंडर के बारे में चर्चा कर देते हैं। वार्षिक कैलेंडर जो कि 2026 का है और उसमें साफ तौर पे पदों की संख्या आप लोगों को नजर आ रही होगी बच्चों, है ना। 8,938। ये जो 8,938 पद हैं ये एएनएम के लिए रिक्त है, जिन पर जो है वो भर्तियां की जाएगी और कैलेंडर में साफ साफ संख्या दी गई है। तो पदों की संख्या बहुत अधिक है बच्चों। अगर आपका सपना है बिहार एएनएम में एक परमानेंट सीट पाने का, तो 8,900 भर्तियां कम नहीं होती है बच्चों। 8,938 भर्तियों में से एक सीट अपनी परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं आप, अगर आप मेहनत करने का मादा रखते हैं, अगर आप अपनी लगन और अपने प्रयास से अगर इस एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है दोस्तों। 8,938 पद बहुत अधिक पद होते हैं बच्चों, है ना। तो बहुत अच्छा मौका है। मैं फिर से सभी बच्चों को बोल रहा हूं जो कि बिहार एएनएम की तैयारी कर रहे हैं कि आप सभी बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस चांस को अपने हाथ से जाने ना दे, पकड़ ले इस चांस को। इन 8,938 पदों के लिए आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। और मैं वादा करता हूं आप लोगों को, फिर से वादा कर रहा हूं कि आप हमारे गाइडेंस को फॉलो करें। आपकी सीट जो है वो कोई आपसे आपको पाने से नहीं रोक सकता है। आप अपनी नौकरी निश्चित रूप से पाकर के रहेंगे। ठीक है बच्चों। अब इस कैलेंडर में और भी बहुत सारी भर्तियों के बारे में जानकारी है, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य आज की वीडियो में केवल एएनएम की भर्ती से रिलेटेड ही होगा, तो इसी वजह से मैं इसी पे चर्चा करूंगा बच्चों, है ना। तो अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने देखी है, हमने पाई है, जो हमने एनालिसिस किया, हमने जो विश्लेषण किया है ना।
तो देखो बच्चों, एक बात यहां पे एकदम क्लियर है कि ये जो विज्ञापन इसका जो प्रकाशित होगा वो जुलाई 2026 में होना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पद है इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी, जहां तक मुझे लग रहा है कि जुलाई के आसपास किया जाएगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को आप तब तैयारी शुरू नहीं कर सकते हैं जब उसका नोटिफिकेशन जारी हुए। जब आपको बीटीएससी ने कैलेंडर जारी करके ये अधिसूचना जारी कर दी है कि हम जुलाई में इसका विज्ञापन प्रकाशित करेंगे, तो आप आज से ही अपनी तैयारी को दिन दुनी रात चौगनी मेहनत के साथ में प्रारंभ करें। आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और मैं पहले कहता हूं, जो जितना जल्दी जागता है वो उतने ही अच्छे तरीके से अपनी मजबूत तैयारी को कर पाता है और अपनी सीट को फिक्स कर पाता है। तो आप ना कभी इस विश्वास में मत रहना कि जब जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ना बच्चों, आप लोगों को कैलेंडर में साफ लिख दिया गया है कि पद आएंगे, और पदों के आने के जो संभावित विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो जुलाई 2026 है। तो आप आज से ही अपनी तैयारी को रात चौगनी मेहनत के साथ में प्रारंभ कर दे बच्चों। ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के भी ऊपर मैं बात कर लेता हूं। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? किसी भी मान्यता प्रताप प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय आपका एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, पंजीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, बीएनआरसी, बीएनआरसी सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों इस एग्जाम के अंदर, क्वालिफिकेशन के अंदर एलिजिबल होने का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने साफ लिख रखा है कि आपके पास केवल एएनएम की डिप्लोमा नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आपका बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, सक्रिय पंजीकरण होना चाहिए साहब। आयु सीमा साफ तौर पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा जो है वो आपके 40 वर्ष है। अच्छा, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? एग्जाम आपका होगा ऑनलाइन, आपकी परीक्षा होगी, चयन का मुख्य आधार मोस्टली जो है वो आपके कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा होगा। 80% वेटेज जो है वो आपके लिखित परीक्षा का रहने वाला है। इसके अलावा बिहार सरकार के अस्पतालों में संविदा पर कार्य करने वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए प्रतिवर्ष 5 अंक रखे गए हैं, और प्रतिवर्ष जो है वो आपके 5 अंकों के हिसाब से मैक्सिमम अंकों की संख्या 25 रखी गई है। तो ये मैक्सिमम जो अंक है, अगर मान लो कोई विद्यार्थी जो 5 साल से आपके कार्य कर रहा है संविदा पे तो उसको 25 अंक, 4 साल से कर रहा है तो उसको 20 अंक, 3 साल से कर रहा है तो उसको 15 अंक, 1 साल के लिए 5 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं बच्चों। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया भाई, है ना। इससे पहले मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात किया था। अब इसमें बेसिकली जो प्रक्रिया है उसमें आपके 80% वेटेज आपके लिखित परीक्षा का हो गया, और ये 5 अंक आपको प्रतिवर्ष के अनुभव के आधार पर मिलेंगे बच्चों, है ना। अच्छा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र के ऊपर बात करने जा रहा हूं, और मैं इस बात को दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जब हम लोग एनालिसिस कर करके आते हैं, हम लोग जब अपने मतलब जब हम लोग एनालिसिस या विश्लेषण करके आते हैं किसी एग्जाम का, तो वो बहुत ही सटीक विश्लेषण होता है। और उस विश्लेषण में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम उन एरियाज के ऊपर चर्चा करना पसंद करते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो भैया, बच्चों की सहायता एक संस्थान के रूप में मैं कैसे कर सकता हूं? तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि कौन से ऐसे विषय हैं जहां से लगातार बहुत अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन विषयों पर, इन टॉपिक्स पर जो बच्चा बीटीएससी एएनएम की तैयारी कर रहा है, इन 8,938 पदों में से एक पद की आकांक्षा रखता है, उनको इन विषयों पर आपके बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब ये जो विषय हैं ये मेजरली आपके यहाँ पे डिफाइन है: मिडवाइफरी, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रमोशन, प्रारंभिक हेल्थ केयर नर्सिंग। जिनका अगर हम डिटेल सिलेबस देखें तो देखो, इसमें मिडवाइफरी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गए, है ना। आप फीटस के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है कंसेप्शन का, है ना, उसको उसके ऊपर चर्चा करें।
describe female pelvis and the muscles involved in delivery of fetus, conduct normal delivery and provide care to the newborn। तो मतलब मिडवाइफरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मिडवाइफरी में आ गए। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, है ना। इन्फेक्शन और उसके कॉजेशन जो होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉजेशन ऑफ डिजीजेज, ये पहला जैसे हमने पॉइंट यहां पे रखा है। डिस्क्राइब बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेज, परफॉर्म इम्यूनाइजेशन इफेक्टिवली। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आती है बच्चों। इसी तरीके से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कुछ टॉपिक्स आपके सामने हैं। असेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट डिफरेंट एजेस, राइट। ऐसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक्स आप लोगों के सामने, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ पॉलिसीज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, हेल्थ प्रमोशन के टॉपिक्स है। तो ये बहुत बड़ा सारा सिलेबस है बच्चों। अब इस बड़े सारे सिलेबस में से आप बच्चों, आप लोगों को ये देखना है, आप लोगों को थोड़ा सा ये भी समझना है कि आपको प्रयास पूरे सिलेबस को कवर करने के करने हैं। ऐसा नहीं होता जब भी आप किसी एग्जाम को क्रैक करेंगे तो कभी भी कोई शॉर्टकट मेथड के थ्रू क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको डीप में, गहराई में थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा जिसमें विजडम का एक्सपर्टाइज है। तो आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो विषय या जो टॉपिक जिनके ऊपर लगातार बहुत अधिक संख्या में प्रश्न आते हैं उनके ऊपर भी आपको कार्य करना पड़ेगा, मजबूती से काम करना पड़ेगा। अब हमने इसके लिए क्या किया है बच्चों, विजडम एएनएम क्लासेस की टीम जो है उन्होंने पिछले साल के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका वेटेज बहुत अधिक है ना, जिससे बच्चों को, अभ्यर्थियों को यह आइडिया लगे कि उनको सिलेबस तो सारा कवर करना है, डिटेल में, थ्योरी में बहुत कुछ उनको डीप में जाकर के पढ़ना है, बट इसके अलावा कौन से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर उनको अधिक ध्यान देना है, जिनके ऊपर उनको अपनी एनर्जी, अपना फोकस अधिक मात्रा में लगाना है बच्चों। तो बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके हमने ये पाया कि देखो इन सेक्शन से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। हेल्थ प्रमोशन से आप अगर बिहार एएनएम 17 दिसंबर 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर देखोगे, शिफ्ट सेकंड का पेपर देखोगे, 18 दिसंबर 2025 का बिहार एएनएम का पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का पेपर देखोगे, तो आप ये पाओगे कि हेल्थ प्रमोशन से करीब 10-11 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी मतलब 10-11 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं, एक शिफ्ट में थोड़े से कम पूछ लिए गए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आपके वही सेम सीन है और प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में बिहार एएनएम की पहली शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, बाद में जो है वो बाद की शिफ्ट के अंदर कम पूछे गए हैं। मिडवाइफरी से आपके जो है वो आपके 7 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब एवरेज जो है वो 7-8 के आसपास क्वेश्चन आपके हेल्थ केयर मैनेजमेंट से पूछे गए। मिडवाइफरी से अराउंड 9-10 के आसपास पूछे गए, एक शिफ्ट के अंदर 13 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो कुल मिलाकर के इन सारे सेगमेंट को हमें देखने के बाद में ये पता चला कि ये जो पांचों सेगमेंट है, ये 6 के 6 जो सेगमेंट है आपके, हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन सब से काफी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं और सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं, राइट, अगर मैं इनका परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं, ये आपके बच्चों एक और शिफ्ट के बारे में मैं बात करूं, 19 दिसंबर की शिफ्ट के भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये 11 जनवरी को जो पेपर हुआ, 12 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ, उसकी शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो 2025 में जब भी एग्जाम हुआ तब क्या रेशो रहा क्वेश्चन का पूछने का, 2024 में क्या रेशो रहा क्वेश्चन का पूछने का, इन सब बातों को एनालाइज करके कुल मिलाकर के आपके सामने एक परसेंटेज रेशो आ रहा है बच्चों कि हेल्थ प्रमोशन से 10 से 15% के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से 12 से 17% के आसपास पूछे जा रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 18 से 23% का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से 20 से 25% के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो गया, जिसमें से बहुत मतलब बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिडवाइफरी से 13 से 18% और हेल्थ केयर मैनेजमेंट से 8 से 13%। तो ये एक परसेंटेज रेशो आया है बच्चों की जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका क्या प्रतिशत जो है वो एग्जाम में रह रहा है ना। अब इस आधार पे
अगर मैं क्वेश्चंस को देखूं तो क्वेश्चंस जो है वो आपके आसान नहीं रहेंगे और डिफिकल्ट भी नहीं रहेंगे। मैंने क्वेश्चंस को इजी, डिफिकल्ट और पूरा एनालिसिस करके ये पाया है कि एक जो बच्चा है थ्योरी अच्छे से पढ़ता है, डिटेल में थ्योरी पढ़ता है, तो पेपर आपके मॉडरेट लेवल का है और आप आसानी से, मतलब कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके इजी हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके मॉडरेट है। तो मॉडरेट से मतलब बीच का डिफिकल्टी लेवल है, मतलब बहुत अधिक कठिन प्रश्न नहीं है। तो मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो आपके ये रहता है और एक आसानी से एक बच्चा अगर तैयारी करता है, डिटेल में थ्योरी को पढ़ता है, अच्छे से अपनी चीजों की प्रैक्टिस करता है क्वेश्चंस की, तो वो निश्चित रूप से इसके अंदर अपनी एक सीट फिक्स कर सकता है बच्चों, है ना। अब बच्चों ध्यान रखो कि प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बाद में आपके सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मिडवाइफरी, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन चार पे आप लोगों को थोड़ा सा अधिक ध्यान देना है। बाकी इस विषय तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी पे काम करना है, बट इन पे आप थोड़ा सा अधिक समय देवें। मेरा मतलब यह है कि आप इनको टारगेट इस तरीके से बना करके देखिए, मैं आपका पूरा जो टारगेट है उसमें इन विषयों के लिए आप थोड़ा समय अधिक रखें, क्योंकि इन पे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, है ना। अब बच्चों अगर हम बात करें कि हम आपके लिए कौन सा बैच लेकर के आए हैं, तो विजडम की टीम आपके लिए एक नया बैच लॉन्च करेगी। जल्दी उसकी घोषणा भी आप लोगों को हम कर देंगे। फिलहाल हमारे पास में बिहार एएनएम परमानेंट वैकेंसी के लिए प्लान ए है, जिसका रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। लाइव बैच, पीडीएफ एंड नोट्स, 1 ईयर की वैलिडिटी, 1199 रुपए का बैच है ये। और प्लान बी है जिसमें हम आपको बुक दे रहे हैं और ये थ्योरी बुकलेट्स है हमारी, और इसकी प्राइस जो है वो आपके 1499 रुपए है। अगर आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8005820782 पे। और इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विजडम नर्सिंग क्लासेस, जहां पर आप इन क्लासेस के डेमो भी देख सकते हैं, आपके बैचेस के डेमोज भी देख सकते हैं ना। तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप अपनी तैयारी को बना लगातार जारी रखें, मजबूती के साथ जारी रखें। विजडम एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लगातार अपने टीचर्स की क्लासेस देखें। आपको निश्चित रूप से सफलता का रास्ता जो है वो निश्चित रूप से ये सफलता का रास्ता जो है वो जीत तक लेकर के जाने का वादा हम आपसे करते हैं। लगातार हमारी क्लासेस को देखते रहिए और जो भी अपडेट हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं उन अपडेट से जुड़े रहिए, है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अंत में यही कहूंगा, हम है बिहारी और हम हिम्मत कभी ना हारी। और हमारे बिहार के लिए एक बहुत मशहूर लाइन है भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार बिहार एएनएम परमानेंट वैकेंसी 8,938 पदों पर हम एक सीट लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि हम कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगा यहां पे दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।